ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज भगवान शिव ने हम बच्चों को जो सम्मान दिया वो है मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। श्रेष्ठ आत्मा कौन सी होती है? स्वयं भगवान शिव अपने वरदान के द्वारा हम बच्चों को समझाते हैं। हम बच्चों को समझदार और लायक बनाने के लिए वरदान देते हैं, उसके बाद सम्मान देकर हमको सम्मानित करके हमको अपने साथ योग लगवाने के लिए भिन्न भिन्न बातें बताते हैं और हमको श्रेष्ठ आत्मा बना देते हैं। तो वरदान रहा, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भाव। तो श्रेष्ठ आत्मा वो जो ये स्मृति रखती है कि एक बाप दूसरा न कोई, एक शिव बाबा भगवान शिव, दूसरा और कोई नहीं, और एक रस स्थिति बनाकर रखती है। शिव बाबा की याद में मेरा तो पिता एक ही है, शिव बाबा। आत्मा कहती मेरा तो एक ही पिता है, परमात्मा शिव बाबा। परमात्मा सब आत्माओं का पिता। अगर इसी स्मृति में हम रहे तो एक रस स्थिति हमारी बन जाती है, कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द गॉड शिवा। सदा पीसफुल और स्टेबल हम रहते हैं और शिव बाबा की याद में रहते हैं। तो ये हमारी श्रेष्ठ स्थिति होती है, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बन जाती है। तो हम सब प्रकार के बंधनों से छूट जाते हैं, तो हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। तो जितना हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं उतना ही हम भविष्य जन्म में जीवन मुक्ति के अधिकारी, राज्य भाग के अधिकारी बन जाते हैं। परंतु लेकिन क्या होता है, हमें बातें खींचती हैं, व्यक्ति खींचते हैं, चीजें खींचती हैं, कभी कभी वायुमंडल भी खींचने लगता है। तो बाबा कहते बहुत से पॉइंट मैंने ज्ञान में बताए तुमको, परंतु ये एक ही पॉइंट तुम याद रखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी स्थिति में रहो, इसी समृद्धि, इसी स्थिति में, ऊंची स्थिति में रहो तो तुम श्रेष्ठ आत्मा बन जाओगे। तो श्रेष्ठ आत्मा के इस सम्मान के स्वरूप में तुम स्थित हो जाओगे। तो स्वरूप बनना है इस श्रेष्ठ आत्मा का, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब बंधनों से, चीजों के बंधन, बातों के बंधन, व्यक्तियों के बंधन, चीजों के बंधन, वायुमंडल के बंधन से लिबरेट हो जाओगे। तो इंडिपेंडेंट आत्मा और इंडिपेंडेंट परमात्मा, योगी जीवन और श्रेष्ठ जीवन, जीवन मुक्त जीवन। तो स्वयं भगवान शिव के महावाक्य हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। ये पाठ निरंतर याद हो, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, कांस्टेंट एंड स्टेबल इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द गॉड शिवा। कांस्टेंट एंड स्टेबल इन कनेक्शन विद द गॉड शिवा, दैट इज योग विद गॉड शिवा। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे, आत्मिक स्वरूप में रहे। यह उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति नीचे खींचेगा, कभी कोई चीज, कभी कोई वायुमंडल। यह तो होगा ही, ये तो सर्टन है। परंतु लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। तो एक रस स्थिति बाबा बनाना चाहते हैं, ये सारे बंधन के जो पॉइंट्स हैं ये सब खत्म हो जाए, बस आत्मिक स्थिति में, परमात्मा की याद में, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। अर्थात इसका स्वरूप बनना है, स्वरूप बनना ही मेरा सम्मान है, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कोई बात मुझे, कोई बंधन नीचे की तरफ ना खींचे, बस शिव बाबा की शक्ति से बल प्राप्त करते रहना है और बंधनों को तोड़ना है। ओम शांति, ओम शांति।